Hello students, our next topic बेस। बेसिस एक्चुअली होते क्या हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है। वो केमिकल सब्सटेंस हैं विच हैव ए बिटर टेस्ट, जिनका कड़वा टेस्ट होता है, वो बेस हैं। बेसिस आर केमिकली अपोजिट ऑफ एसिड्स। हम कह सकते हैं कि वो मोस्टली जो क्रियाएं करते हैं वो एसिड्स के अपोजिट हैं। और एक बेस जो है जब रिएक्ट करता, हमने पीछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी कि एक बेस और एसिड रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए साल्ट, और वी कैन से दैट दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। अब है वाटर सोल्यूबल बेस क्या कहलाते हैं। वाटर सोल्यूबल बेसिस जो हैं वो एल्कलाइज कहलाते हैं, और ए बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलाइज। जो वाटर सोल्यूबल बेस हैं, और इस 10th क्लास में हम मोस्टली वाटर सोल्यूबल बेस के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि एल्कलाइज के बारे में ही पढ़ेंगे। जितने भी आपके यहाँ NaOH है या KOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, और वाटर सोल्यूबल को ही पढ़ेंगे। यानी कि क्या है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, व्हेन वी टेक ऑफ ए, किसी भी बेस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ए बेस इन दिस डिस्कशन वी विल एक्चुअली मीन्स ए वाटर सोल्यूबल बेस और एल्कलाई। अगर हम इस चैप्टर में किसी भी बेस की बात कर रहे हैं या तो वो क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस है। कई बार आपको खाली एल्कलाइज ही लिखा मिलेगा बुक के अंदर, या बेस लिखा हो, तो दोनों ही चीज़ों में आपको ये ध्यान रखना है कि हम इस चैप्टर में केवल और केवल उन्हीं बेसिस की बात कर रहे हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं। सो वेन एवर वी कॉल इज ए बेस और एन एल्कलाई, इट मीन्स सेम थिंग। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। अब इनमें कॉमन क्या है, जैसे एसिड्स में कॉमन था, वैसे ही बेस में क्या कॉमन है। व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। बेसिस में क्या कॉमन है। ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। जैसे एसिड्स को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। इसके विपरीत जब बेस को वाटर में सोल्यूबल करते हैं तो वो OH नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर के अंदर डिजोल्व होगा तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन्स और OH नेगेटिव आयन्स बनाता है। ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन्स व्हेन डिजोल्व इन वाटर। कॉमन प्रॉपर्टी है ये किसी भी बेस की कि वो हाइड्रोक्साइड आयन जरूर बनाएंगे, कम बनाएगा कोई, ज़्यादा बनाएगा। और इसी आधार पर हम बेसिस को दो तरह से बांट सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस और दूसरा क्या है, वीक बेसिस। जो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाएगा वाटर में उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, और जो कम बनाएगा वो क्या हो जाएगा, वीक। ए बेस विच कंप्लीटली आयनाइज, पूरी तरह से टूट रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है उसका इन वाटर, एंड दीज प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा, इसका मतलब वो ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल बी प्रोड्यूस, और वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फुली आयनाइज्ड हो जाते हैं वाटर के अंदर, और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं। परंतु कुछ बेसिस ऐसे हैं जो पार्शली आयनाइज हो रहे हैं, पार्शली आयनाइज हो जाएंगे वाटर के अंदर, और क्या करेंगे, वो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स विल बी प्रोड्यूस, थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, इसलिए वो वीक एसिड हैं। इसलिए क्या है, वो वीक बेसिस हैं। एग्जाम्पल देखें हम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड are the example of weak base. It is not sodium hydroxide, it is NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अपने नोट्स में ठीक कर लीजिएगा, बाई चांस से गलती से हुआ है।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। ये तीन हमारे क्या हैं, वीक बेस हैं, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं बेसिस की। बेस हैव बिटर टेस्ट, अभी पढ़ा था हमने, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कड़वा टेस्ट होता है। बेसिस फील सोपी टू टच, साबुन की तरह, सोप जैसे चिकने होते हैं। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं। एसिड क्या कर रहे थे, ब्लू को रेड में, तो यहाँ पे रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, यानी कि क्योंकि इनके अंदर भी आयंस बन रहे हैं, और जहाँ भी आयंस बनेंगे दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल, नॉट ऑल द मेटल्स, कुछ एक मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ क्रिया कर जाता है, और जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये सोडियम जिंकेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट का फार्मूला जो कि एक साल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को वैसे ही प्रूव कर सकते हैं हम जैसे एसिड वाले केस में किया था। इस गैस को सोप सॉल्यूशन में से गुजार दें, और अगर एक बर्निंग कैंडल या मैचस्टिक लेके आए और पॉप की साउंड आ रही है, तो जो प्रोड्यूस गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर।